नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत परमार। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो सक्रिय राजनीति को लेकर किस तरीके का उनका रुझान है, वर्तमान समय को लेकर के, और कुछ उनके जीवन को लेकर कुछ सवाल हम आज उनसे करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहली चीज़ कि जो लोगों के अंदर भ्रम फैल गया है कि प्रशांत परमार अब जो वर्तमान सक्रिय राजनीति है उसमें सक्रिय हैं कि नहीं है? नहीं, मैं बराबर सक्रिय हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। जिस पार्टी ने मुझको इतनी बड़ी जवाबदारी दी, चुनाव लड़ाया, मैं उस पार्टी का हमेशा से सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। आपने भाजपा को लेकर के जिस तरीके से आपने फील्ड में एक मेहनत की, लेकिन अंतिम समय में आप आकर के और भाजपा ने टिकट नहीं दिया आपको कांग्रेस में जाना पड़ा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने बड़ी विकट परिस्थितियों में भी पार्टी में काम किया और पार्टी के बड़े बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो मुझे आश्वासित करते रहे, सिर पे हाथ रखते रहे कि आपको टिकट देंगे। और एंड टाइम पे बिल्कुल मतलब बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने मेरे साथ रुख इस तरह का कहा कि मैं उस अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाया और मेरे पे कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया। तो मैंने ये सब सोच के कि बीजेपी ने मेरे साथ गलत किया है, कांग्रेस ने ऑफर दिया, मैंने उसको स्वीकार करा और उनके कहे अनुसार चुनाव लड़ा। तो बीजेपी आला कमान के थ्रू आपको टिकट नहीं मिला, या फिर जो धौलपुर की जो भाजपा जो पदाधिकारी थे उनको लेकर के कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा किया उन्होंने? किसको लेकर के आप इसकी जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिले थे तो सभी लोगों की सहमति थी मेरे लिए, वो तो आला कमान में ही कुछ ऐसा एंड टाइम पे कुछ हो गया। खासकर शेखावत जी ने मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार किया कि मेरे को शाम को मेरे सिर पे हाथ रख रहे थे कि कल आपको टिकट देंगे, और दूसरे दिन उन्हीं ने मेरी टिकट काटी। तो मैं इस अपने अपमान को सहन नहीं कर पाया, इसलिए मुझको पार्टी छोड़नी पड़ी। कांग्रेस के टिकट पर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए अपन, क्योंकि जिस तरीके से वोट पड़े आपके वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसको लेकर के क्या कुछ कमियां रही? ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का जितना और पूरे जिले में परफॉर्मेंस रहा वो बाड़ी विधानसभा में नहीं हो पाया। इसका कारण आप लोगों को सबको पता है कि एक तो बाड़ी विधानसभा में जातिगत समीकरण बहुत हावी रहता ही है हर बार, और चूंकि एंड टाइम पे एक दिन पहले मैंने पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस, तो कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों से मैं अच्छे से परिचित भी नहीं था और बीजेपी का कोई आदमी मेरे साथ आने को तैयार नहीं था। उनको पता था कि हमारी सरकार आ रही है, हम सरकार के साथ में रहेंगे, इसलिए कोई नहीं। आप देख लिए हमने लोकसभा में बढ़िया 50-52 हजार वोट लिए हैं विधानसभा से, और आने वाले समय के लिए फिर हम तैयारी करेंगे। ये तो जनता का मूड है, जनता का आशीर्वाद है, जिसको मिला उसको मिला, आगे भगवान चाहेगा तो जनता हमको फिर से आशीर्वाद देगी। लोगों का मानना है कि अगर प्रशांत परमार बाड़ी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं मलिंगा जी आज विधायक फिर एक बार होते। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को 12,000 वोट मिले हैं, अगर 12,000 वोट ही मलिंगा जी की तरफ जोड़ दो तब भी नहीं जीतने वाले वो। कोई किसी को हराता नहीं है, कोई किसी को जिताता नहीं है, सब अपनी अपनी किस्मत और अपने अपने कर्मों का खेल होता है। मलिंगा जी अपना चुनाव लड़े, मैं अपना चुनाव लड़ा, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई किसी को हराने का या किसी का वो था। मैं अपना काम कर रहा था, मैंने अपना काम किया, और हो सकता है चुनाव से पहले अगर कोई बात हो जाती तो समीकरण कुछ हो सकता है, अलग हो सकते थे, लेकिन चुनाव चूंकि मैं जिस पार्टी में इकलौते बेटे को खोने के बाद भी इस पार्टी में चुनाव की तैयारी कर रहा था, एंड टाइम पे मेरी टिकट का पार्टी ने काट दी। वो भी मेरे पूछे, अगर मेरे को पूछ के मेरे को भरोसे में लेके अगर करते तो कोई बात नहीं थी, मेरे को पूछा नहीं और मेरे प्रति और लोग उल्टा सीधा टोंट कसने लगे तो मेरे को सहन नहीं हुआ, और कांग्रेस ने खुद ऑफर दिया मेरे को, इसलिए मैं अपना काम किया मैंने। अभी लंबा समय है, अभी 1 साल ही गुजरा है, 4 वर्ष हैं अभी विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन अब अपन वर्तमान में देखें तो सक्रियता है आपकी वो कहीं थोड़ी सी कम दिख रही है। इसको लेकर क्या? कुछ मेरी पारिवारिक समस्या थी, करीब करीब अब पारिवारिक समस्याएं खत्म होने जा रही हैं।
मैं बराबर सक्रिय रहूंगा। ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, मैं अब यहीं का निवासी हूँ। जीवन भर यहीं कंचनपुर में इतना बड़ा मकान बना रखा है, जीवन भर यहीं रहना है, जनता के सब अपने भाई बंधुओं के बीच में ही रहना है, दुख सुख में रहना है। ये बात हकीकत है। कभी मैं पिछले 3-4 महीने से थोड़ा पारिवारिक समस्या, मेरे बेटे वाला केस चल रहा है, उसमें गवाही चल रही है, उसमें बिजी हूँ। बहुत जल्दी मैं फ्री होकर जनता के बीच में ही रहूंगा। आने वाले समय में जो आपकी रणनीति है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, बाड़ी विधानसभा में किस तरीके से आप अच्छा कर पाएँ, बेटर कर पाएँ, क्या है? हमारे कांग्रेस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको इकट्ठा लेके करके हम लोग चुनाव की, आने वाले भविष्य की, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, सबकी हम तैयारी करेंगे और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे। आपने अभी कल परसों भी देखा होगा, विधान पार्षद का चुनाव था, उसमें भी हमारी पार्टी ने अच्छी की है। लोकसभा में हम 1 लाख से ज़्यादा से जीते हैं और आने वाले समय में भी आप निश्चित मान के चलना कि कांग्रेस का झंडा जैसे अभी तक फहरा रहा है, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला था, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, यहाँ बीजेपी का सापड़ा साफ है और आने वाले समय में बीजेपी यहाँ 0 रहेगी। अपने जो विरोधी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? विरोधियों का से कहना यही है, भाई आप अपनी तैयारी करो, हम पे कर रहे हैं। आज जैसा आज वर्तमान विधायक है, उनको जनता ने चुना है, तो मैं तो कह रहा हूँ क्षेत्र में जाएं भाई, जनता में जितना हो सकता है करें। बीजेपी की सरकार है, ज़्यादा उम्मीद तो इस पार्टी से कर नहीं सकते, क्योंकि कथनी और करनी में इनके में बहुत अंतर होता है। आप देखिए, जब बीजेपी अभी कांग्रेस का शासन था तो कहते थे कि पेट्रोल आपने 10 रुपये महंगी कर रखी है। अब क्या हो गया भैया, 9 महीने सरकार हो गए तुम्हारे, आप क्यों नहीं यूपी जैसी रेट कर रहे? तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग सरकार सत्ता लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका सिर्फ वो हवाबाजी है, हवा में अपनी घोषणाएं करते हैं, हवा में बात करते हैं, धरती पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आपका भी अधिकार बनता है, आप जनता की आवाज़ हो, आप इस चीज़ को आगे आके लोगों को क्यों नहीं करते? देखिए, हम तो कर ही रहे हैं और करेंगे, लेकिन भाई काम करने वाली बात हो तो वो तो जिसकी सरकार है वही करेगी। आज जनता ने मौका दिया है बीजेपी को और केंद्र में सरकार है, डबल इंजन सरकार है। इनकी जवाबदारी बनती है कि एक एक गांव में एक एक किसान का मुआयना कराएं, जिसका जितना नुकसान हुआ है वो दिलवाएं। तो इस बात को आप धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार तक पहुंचाइए। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि जनता को साथ लेकर के उनका नेतृत्व करके और उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया। एक भी बार मुझे लगता है सैंपल क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अभी कल परसों ही आपने देखा हुआ, रामेश जी ने अपने नेतृत्व में अपनी बात बसई नवाब में रखी थी। 8 दिन पहले हमने बाड़ी में एसडीएम को ज्ञापन दिया था कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हम तो आने वाले समय में और भी धरना प्रदर्शन ही करेंगे, हमें 5 साल और काम ही क्या है। सैंपल उपखंड की अपन बात करें तो सैंपल उपखंड में लगातार 6 महीने से एसडीएम का पद रिक्त चल रहा है, अतिरिक्त चार्ज देकर के यहाँ काम निकाला जा रहा है। एक बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद जो समस्याएं आती हैं, लोग आते हैं लेकिन वो मायूसी लेकर वापस लौट जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। इसको लेकर अभी तक यहाँ कोई भी एसडीएम का पद उसको नहीं भरा गया है। और जो अभी हाल ही में जो लिस्ट आई है 386 आरएसओ की, उसमें भी सैंपल को एक नया एसडीएम नहीं मिला है। इसको लेकर आप ऐसी आवाज़ उठाएंगे क्या कि जो सरकार इसको इस सरकार तक पहुँचे और उसका संज्ञान में लेकर इसको पद जो रिक्त है उसको भरा जाए? बिल्कुल निश्चित। आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता पड़ा है कि 6 महीने से नहीं है, मैं तो समझ रहा था अभी 1-2 महीने से शायद खाली है। 386 की लिस्ट मैंने भी देखी है, बिल्कुल हकीकत है। अगर ऐसा है तो हम बहुत जल्दी इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे और भविष्य में अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से, पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो जहाँ जिस क्षेत्र में है अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग उन्नति करें और हमारा पूरा बाड़ी विधानसभा धौलपुर जिला अपना नाम रोशन करे। आज मैं यहाँ कोचिंग में आया था, बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि इस कोचिंग के माध्यम से बच्चे अच्छा पढ़ें, अपने सैंपल का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, इस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करें और समय समय पे मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिलता रहे। तो जब जब समय पे मेरी लायक सेवा होगी मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। एक और सवाल लास्ट, ये आने वाले समय में परसीमन होने वाला है विधानसभाओं का, लोकसभा का, उसको लेकर के 2026 में ये परसीमन होगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त हैं और पहले से तय है। अगर परसीमन होता है तो सैंपल
जो विधानसभा बनने के चांस बन रहे हैं, अपन कह सकते हैं संभावनाएं अपन कह सकते हैं बन रही हैं, अगर ऐसा होता है, बाड़ी अलग होता है, शैम्पू अलग होता है, तो फिर आपका जो चुनावी रणनीति होगी वो कहाँ से होगी? देखिए, हम तो एक पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जहां जहां जो आदेश करेगी, ये सब पूरा कौन को कहां से लड़ना है, ये तो पूरा वरिष्ठ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तो उसका काम है। वो जहां जिससे कहेंगे किसको कहां से लड़ना है लड़ेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ूं। वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व जो जिसको लड़ाएगा, ये है गारंटी है कि हम एक सिपाही हैं पार्टी के। पार्टी हमको जहां आदेश करेगी वहां हम काम करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल को दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने मेरी बातों को स्वीकार किया, समझा, और आशा करता हूं कि आपका प्यार स्नेह इसी तरह बना रहे। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना, ये थे बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, जिन्होंने अब बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं अजीत परिहार, कैमरा पर्सन अवधेश शर्मा के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।